हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24 और आज के इस 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर। जनवरी से अक्टूबर तक जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर रहे हैं, न्यूज़ में रही है कोई भी न्यूज़, तो हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री वन द मैक्सिमम मेडल एट 19th एशियन गेम्स। देखो अभी अभी 19th एशियन गेम्स हुए थे, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मेडल जीतने वाली कंट्री है वो कौन सी है? तो आपको पता है कि बहुत बार यही होता है। तो चाइना जो है उसने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं, तो यानी आपका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे जो है 19th एशियन गेम्स के हम कुछ क्या करते हैं, फैक्ट्स वगैरह को जान लेते हैं, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे कि कब से कब तक चले थे, तो ये है 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। होस्ट सिटी यानी कौन सी सिटी ने इसको होस्ट किया था, तो वो थी होंगजाओ, चाइना। मैस्कॉट था इसका ट्रायो ऑफ रोबोट्स, यानी कि कॉन्ग और लियान लियान और चैन चैन। ठीक है, ये जो है ट्रायो रोबोट थे, ये जिसका मैस्कॉट था। मोटो था हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर्स थे वो इंडिया की तरफ से थे। कौन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, लोवलीना बोरगोहेन। ठीक है, और फ्लैग बियरर जो क्लोजिंग के थे वो थे पियार श्रीजेश। ठीक है, तो आपको इतने फैक्ट्स यहाँ से याद रखने हैं। और अब बात करें तो यहाँ पे मेडल की रैंकिंग की, तो देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो, चाइना जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, जापान जिसने कितने 201 गोल्ड जीते, और बात करें जापान की तो इसने 52 जीते, साउथ कोरिया की 42, और इंडिया की रैंक कौन सी आती है? 4th नंबर पे, जहां पे इंडिया ने 28th मेडल 28 गोल्ड जीते। ठीक है, और वैसे इंडिया का टोटल मतलब स्कोर कितना रहा है? 107 टोटल मेडल इंडिया ने इतने जीते हैं। चलो अब यहाँ पे कुछ है ना, एक बार ही देख लेते हैं प्लेयर्स के नाम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने क्या करे जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड जीता है। ज्योति सुरेखा जिन्होंने आर्चरी में जीता है। अनु रानी ने जेवलिन में, और इसके बाद अविनाश सबले ने 3000 मीटर स्टीप चेज रेस जो होती है उसके अंदर जीता है। यहाँ पे पलक गोलिया ने शूटिंग में। ठीक है, स्विफ्ट कौर समरा ने शूटर में, पलक गोलिया ने शूटर में, तजिंदर सिंह तोर ने शॉटपुट में, और पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की रेस में। तो आपको ये थोड़े बहुत नाम याद रखने हैं, सो दैट आपको ये याद रहे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे कि टोटल कितने इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेशन थे, तो दिए थे 661। ठीक है, यहाँ पे बात करें, इंडिया ने जीते हैं 22 मेडल इन शूटिंग। ठीक है, इंक्लूडिंग 7 गोल्ड। 7 तो जो टोटल 22 मेडल जीते हैं शूटिंग के अंदर, जिसमें से 7 गोल्ड है। इंडिया ने बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन जो बना है, कौन से गेम्स में बना है? तो वो ना है आर्चरी में, कबड्डी में, क्रिकेट में और फील्ड हॉकी के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इंडिया ने अपना पहला गोल्ड जो है बैडमिंटन में जीता। सही है, तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। यहाँ से कौन से अभी बात कर रहे हैं हम? 19th एशियन गेम्स की, क्योंकि कंप्लीट हो गए तो मैंने सोचा एक बार कोई रिवीजन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हु हैज वन द मेन सिंगल टाइटल एट 2023 यूएस ओपन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे बात करो 2023 के यूएस ओपन की, तो ये 143rd एडिशन था, जिसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है नोवाक जोकोविक ने, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और डिफीट किसको किया था? तो वो थे डेनिल मेदवेदेव, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। आगे देखो, यहाँ पे वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? तो यहाँ पे है उनका नाम कोको गॉफ। कोको गॉफ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोको गॉफ कहाँ की बिलोंग करती है? यूएसए से बिलोंग करती है। किसको हराया इन्होंने? आर्यना सबलेंका को, जो कि बेलारूस से आती हैं। आगे देखो, और किसने जीता है टाइटल चेस वर्ल्ड कप 2023 का? तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अब थोड़े से अगर फैक्ट्स देखोगे, पहले तो यहाँ पे मेरे को टिक मार्क करने दो। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ पे हुआ है चेस वर्ल्ड कप? तो ये हुआ है बाकू, अजरबैजान। इसके बाद चैंपियन जो है मैग्नस कार्लसन रहा है, जो कि कहाँ से आते हैं? ये आते हैं नॉर्वे से। रनर अप रहे आर प्रगनंदा, जो कि इंडिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक चीजें याद रखनी है। आगे देखते हैं, कौन सी कंट्री ने सैफ 2023 चैंपियनशिप का टाइटल जीता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया ने। तो सैफ की बात करें तो यह है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, और इसको होस्ट किसने किया है? इंडिया ने। विनर कौन रहा है? इंडिया। 9th टाइटल है ये। रनर अप कौन रहा है? कुवैत। टॉप स्कोरर कौन थे? सुनील छेत्री, जो कि 5 गोल करे इन्होंने। और बेस्ट प्लेयर भी कौन थे? सुनील छेत्री। ठीक है, तो आपको इतने फैक्ट्स याद रखने हैं फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
किसको जो है अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान को क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया फॉर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। तो यहाँ पे आपको पता है होस्ट किसने किया था? इंडिया ने। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट, मैस्कॉट क्या था 37th नेशनल गेम्स का? 37th नेशनल गेम्स का जो मैस्कॉट है वो है मोगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मोगा। अब यहाँ पे देखो 37 नेशनल गेम्स 2023 को जो है होस्ट कौन कर रहा है? गोवा, और मैस्कॉट है मोगा। ठीक है, यहाँ पे, और लॉन्च्ड बाय गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है 2023 का फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उरुग्वे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उरुग्वे जो है यहाँ पे विनर रहा। होस्ट कंट्री थी अर्जेंटीना। चैंपियन कौन रहा? उरुग्वे। और रनर अप रहा इटली। मोस्ट मेडल किसने जीते? तो वो थे इटली ने ही। और बेस्ट प्लेयर कौन है? सेसर सोसाइटी। ठीक है, तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने सबसे ज्यादा जो है क्या जीते हैं? मेडल्स जीते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो ये तीसरा संस्करण था जो इस बार हुआ। इसको यूपी ने होस्ट किया था। मैस्कॉट है इसका जीतू। ठीक है, यानी बारासिंगा। और यहाँ पे मेडल की बात करें तो जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उन्होंने 69 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, जिसमें से 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 क्या है? ब्रॉन्ज है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो है वो सेकंड रही। तो अब आपको देखो यहाँ पे ये कि थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि 10 मिनट शो है, तो हम ट्राई करते हैं कि इसी के अंदर जो है हम आसपास इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन केस आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको कहीं पे लिख सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखें। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने अभी जो है दोहा डायमंड लीग के अंदर कौन सा मेडल जीता है? तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, नीरज चोपड़ा हो और अगर गोल्ड ना जीते तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो नीरज चोपड़ा ने, जो कि इंडिया के जेवलिन थ्रोअर हैं, उन्होंने गोल्ड जीता है 88.67 मीटर। ठीक है, उन्होंने भाला फेंका। और नीरज चोपड़ा के रिकॉर्ड है ये टोक्यो ओलंपिक 2020, मतलब रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जब ये सुर्खियों में आए थे तो इनको गोल्ड मेडल मिला था फॉर 87.58 मीटर। ठीक है, और ये बाकी के आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री ने जो है 4th एशियन खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा इंडिया। इंडिया हो और खो खो चैंपियनशिप ना जीते। तो यहाँ पे देखो बात करें खो खो चैंपियनशिप की तो मेंस टाइटल जो है इंडिया ने जीता। डिफीट किसको किया? नेपाल को। वुमेन टाइटल जो है वो भी इंडिया ने जीता। खो खो की बात करें टोटल प्लेयर कितने होते हैं? 12 प्लेयर ईच साइड जो होते हैं, 9 फील्ड प्लस 3 एक्स्ट्रा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी कंट्री ने मैक्सिमम जो है मेडल जीते हैं 2023 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है उसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं फॉर 2023 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो आपको इतनी चीज जो है यहाँ से याद रखनी है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 2023 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की तो होस्ट कंट्री कजाकिस्तान, और यहाँ पे विनर भी कौन रही? कजाकिस्तान 20 मेडल के साथ। सेकंड जापान रही। इंडिया की रैंक की बात करें तो ये 7th रही, 14 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज। ठीक है, और इंडिया में जिसने गोल्ड जीता उसका नाम है अमन शेरावत। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल अंपायर इन मेंस T20 मैच? ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो आपका ये एम्पायर रहे हैं ये है किम कॉटन। ठीक है, किम कॉटन जो है, जो कि कहाँ से आती है? न्यूजीलैंड से। वो क्या रही है? पहली फीमेल अंपायर रही है इन T20 मैच। आगे देखते हैं किसने जो है एशियन बिलियर्ड्स टाइटल जीता है रिसेंटली? तो यहाँ पे देखो आपका आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। तो पंकज अडवाणी जो है इंडिया के बिलियर्ड प्लेयर हैं। इन्होंने डिफीट किसको किया है? ब्रिजेश दामानी को। तो आपको याद रखना है किसने जीता है एशियन बिलियर्ड टाइटल, तो वो है हमारे पंकज अडवाणी। नेक्स्ट देखते हैं Who won the BBC Indian Sports Woman of the Year for 2022? यहाँ पे पूछा जा रहा है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन का टाइटल जो है किसको मिला है? तो ये मिला है मीराबाई चानू को। थोड़ी सी मीराबाई चानू के बारे में बात करें तो इंडियन वेट लिफ्टर है ये, मणिपुर से आती हैं, और टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 में होते हैं उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। आगे बात करते हैं कौन सा स्टेट जो है जिसने मैक्सिमम मेडल जीते हैं इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 2022? कौन से स्टेट के सबसे ज्यादा मेडल रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब थोड़ा सा देखो बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। तो यहाँ पे इसका जो संस्करण था वो इस बार था 5वां। होस्ट सिटी कौन थी? भोपाल MP। और टाइटल स्पॉन्सर जो था वो था स्पोर्ट्स फॉर ऑल।
मैस्कॉट की बात करें तो वो था चीता, ठीक है, जिसका नाम रखा गया आशा। यहाँ से बात करें थीम सॉन्ग की तो वो था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, ठीक है, और इन को किसने गाया था? शान जो सिंगर है उन्होंने गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने टाइटल जीता है FIH हॉकी वर्ल्ड कप? तो कौन सी कंट्री ने जीता है ये टाइटल? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने इस टाइटल को जीता है। यहाँ पे देखो इसको होस्ट किसने किया था? तो ये किया था हमारे प्यारे भारत ने, और यहाँ पे जर्मनी ने इसको जीता है थर्ड टाइटल। और रनर अप जो कौन रही? वो रही बेल्जियम। बेस्ट प्लेयर जो थे वो थे निकालस वेलन जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। बेस्ट गोलकीपर जो रहे वो थे विंसेंट, ठीक है, और ये कहां से? बेल्जियम से। तो ये थे हमारे 10 मिनट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, इंपॉर्टेंट रहे होंगे, और जो हमने डिटेल में इसको डिस्कशन करी है वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। तो इसी तरीके की आगे कोई भी आप वीडियो मिस ना करो, इसलिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इससे चैनल से जुड़ जाना, सो दैट आपके पास हर अपडेट टाइमली पहुंच जाए। यहाँ पे अगर बात करूं GK24 ऐप की, तो इसको आप डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे जो ये ऐप है इस पे आपको देखने को मिलता है बहुत सारा स्टडी मटेरियल, ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलते हैं बहुत सारे MCQ और यहाँ पे करंट अफेयर, ठीक है। तो इतने सारी चीजें मिलती हैं आपको एक ही ऐप में, और ये सारी की सारी फ्री हैं। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाके इसको डाउनलोड कर लेना और ज्यादा से ज्यादा इसको लाभ उठाओ, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ये ऐप रहेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। कल मिलते हैं फिर एक और बार 10 मिनट शो में, जहां पे हम बात करेंगे किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी प्रिपरेशन को बनाए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग।